यह स्वतंत्र शब्द स्वामी विश्राम सुंदर महाराज विवादना 9/1 को साथ 8 बजे मोहन भगवान एक समझे जा पराप्रेमवद्वन्द्वं परं ब्रह्मनिरात्रि सान्द्रविशास्त्रवस्त्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोषदेशैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं परमात्मने नमः शिवाय नमः श्रीसर्वदेव्यो नमः। राम राम राम। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, केवल कल्याण के लिए ही मिला है, उद्धार के लिए ही मिला है, सदा के लिए महान शांति महान सुख की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये बड़ी सार बात है। उस परमात्म तत्व की प्राप्ति को लोगों ने कठिन मान रखा है और कठिन नहीं है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। परमात्मा अप्राप्त हो नहीं सकते। सर्वव्यापक परमात्मा अप्राप्त कैसे हो सकते हैं? सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में जो परिपूर्ण है, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, क्रियाओं में जो परिपूर्ण है, सदा मौजूद रहते हैं, उसमें दूरी हो नहीं सकती। जिससे दूरी नहीं हो सकती उसकी प्राप्ति में क्या कठिनता है? उसकी प्राप्ति में कठिनता नहीं है, कठिनता है संसार के सुख के त्यागने में। सांसारिक भोगों का सुख है, इस सुखाशक्ति के त्यागने में कठिनता पड़ती है। अगर शूरवीरता से इसका त्याग कर दें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगम है। भगवान ने गीता में विचित्र बात बताई है। योग शास्त्र है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहता है योग शास्त्र है। ये योग नाम किसका है? इसकी परिभाषा 2 करी है भगवान ने। तीसरी है वो महिमा है, योग कर्म कौशलम, ये योग की महिमा है, परिभाषा नहीं है। मानो कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों में कुछ महत्ता है तो योग की है। योग के बिना कर्मों की कुछ महत्ता नहीं है। दूर नहीं है वरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से दूर ही, कर्म दूर से ही आवारा है। तो कर्म की महिमा नहीं है, योग की महिमा है। परिभाषा 2 क्या करिए? एक बताई है समत्वम योग उच्यते, ये प्रसिद्ध है कि समता का नाम योग है। दूसरी परिभाषा की है भगवान ने
तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग है, उसका नाम योग है। तो दुखों के संयोग का वियोग मानो संसार से संबंध विच्छेद और समता की प्राप्ति, इन दोनों का नाम योग का है। दोनों का योग कहने का तात्पर्य चाहे संपूर्ण दुखों के संयोग का अभाव करो तो समता से स्थिति हो जाएगी, और समता को ले आओ तो संपूर्ण दुखों के संयोग का वियोग हो जाएगा। नतीजा दोनों का एक होगा, तरीका दो है। तो संसार के सुख के संयोग वियोग सर्वथा संबंध विच्छेद, संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हुआ तो क्या होगा? समता ही होगी। और समता में अचल स्थिति होगी तो क्या होगा? संसार के साथ वियोग होगा। तो दो क्यों कहा कि जो रुचि है कि हमें तो समता की प्राप्ति करना है, ऐसे समता की प्राप्ति की जिसकी अभिलाषा जोरदार हो वो समता को प्राप्त करे, और जिसकी अभिलाषा संसार से संबंध विच्छेद करने की हो वो विच्छेद करे। रुचि नाम वेश इत्यादि बिजुकुटल नाना पद राम निराम एको गम्य स्वम से परसामारणम एवं। ये रुचि की विचित्रता से ये अलग अलग बात कही गई है, तात्विक बात एक ही है। तो दुख संयोग वियोगम, अब इसमें एक विलक्षण बात बताई है। दुखों के संयोग का वियोग भी कोई कठिन होता है। दुख से तो हरेक डरता है और सुख हरेक चाहता है। तो दुख संयोग वियोग का क्या अर्थ हुआ? ये तो चाहते ही हम दुख का कभी संयोग न हो, दुख हमारे स्पर्श ही न हो, कभी फटके ही नहीं पास में। कि दुख तो न फटके परंतु दुख को आह्वान करते हैं। माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमांगता। मेरी प्राप्ति होने पर, वो समता की प्राप्ति होने पर, समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अच्युतस्य आराधनम समत्वम। परमात्मा का आराधन क्या है कि समता। तो दुख संयोग वियोगम है वो। तो दुखों का संयोग कब होता है कि ये जन्म लेने से, संसार के जन्म का कारण क्या होता है? कारण गुण संगोष सदसद योनि जन्मसु, सदसद योनि जन्मसु कारणम किम गुण संग। सत्व रज तम इन गुणों का संग है, वो है खास जन्म का कारण। और जन्म है वो क्या है? वो दुखालय अशाश्वत, दुखालय है। जैसे औषधालय होता है, वासनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे संसार क्या है? दुखालय है। अब दुखालय छूटने में भी अगर मेहनत है, जोर पड़े तो क्या छोड़ोगे? दुखालय को भी नहीं छोड़ सकते। कहते कठिनता ही यही है। अगर दुखालय का त्याग कर दिया जाए तो योग की प्राप्ति हो जाए। कि दुखालय क्यों नहीं छूटता? दुखालय है परंतु इसमें सुख भान होता है, सुख की प्रतीति होती है, सुख का अनुभव होता है। ये सुख का अनुभव होता है। हिम्मत करके अगर इस सुख का त्याग कर दिया जाए तो महान सुख होता है। जैसे रुपया कमाना चाहते हैं, वे व्यापार करते हैं तो व्यापार में रुपये लगा देते हैं, अपने पास में न हो तो उधार लेकर के रुपये लगा देते हैं, ब्याज में लेकर रुपये लगा देते हैं। कारण क्या कि रुपये और पैदा हो जाएगा। अधिक रुपयों के लोभ से ब्याज में रुपये लेकर लगा देते हैं। ऐसे ही आपके लोभ लग जाए कि परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है,
ये लोभ लग जाए तो ये दुखालय छूट जाए। परंतु उसका लोभ लगे बिना छूटना मुश्किल। और लोभ कैसे लगे? देखो भाई, दो बात है। व्यापार में अंदाजन लगाते 1 रुपये पैदा होंगे और भगत पर कर्जा भी चढ़ जाता है, नफा भी नहीं होता है, घाटा और हो जाता है। ये हो जाता है। परंतु इस व्यापार में घाटा होता ही नहीं। कभी घाटा किसी को हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी है नहीं, कभी घाटा हो सकता ही नहीं, ऐसी बात है। परंतु वो सुख है, महान आनंद, उसका अनुभव पहले नहीं होता। सांसारिक सुख है तो जो दुखालय है उसमें संबंध जन्य सुख प्रतीत होता है। और भगवान ने साफ कहा, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते। जितने संबंध जन्य सुख है सब दुखों के कारण है। दुख ही दुख पैदा होते हैं उससे। जितने ही संबंध जन्य सुख है, संयोग जन्य सुख है, दुख योने एव। जैसे इस मार्ग में घाटा नहीं लगता, पक्की बात है, ऐसे भगवान कहते हैं दुखों के कारण ही है, दुख योने एव। जितने संसार के सुख है सबके सब दुखों के कारण है। सुख होता है प्रमाद से। प्रमाद आलस्य निद्रा बिस्तर में बदलाती। तमस्त अज्ञान तमोगुण तमोगुण है वो अज्ञान संविधि मोहन सर्वदेही नाम। प्रमाद आलस्य दुख, प्रमाद आलस्य निद्रा बिस्तर में बदलाती। प्रमाद आलस्य और निद्रा से बांधता है, तमोगुण बांधता है। तो ताम से सुख छूटता नहीं। 18वें अध्याय में जहाँ सुख का वर्णन है, सुखम प्रदान त्रिविधम, 3 प्रकार का सुख बताया है। वहाँ सात्विक, राजस और तामस है। तमस्त अज्ञान विद्धि मोहनम सर्वदेहिना यदग्रे चानुबंधे सुख मोहत महात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदारितम। यदग्रे चानुबंधित सुख सात्विक बताया कि आगे पहले तो जहर की तरह दिखता है, पीछे अमृत की तरह होता है, सुख होता है सात्विक। और राजस विषेंद्रिय संबंध से अमृत की तरह दिखता है, परिणाम महान भयंकर दुख होता है, वो राजस है। और यज्ञ चानुबंधी से पहले भी और परिणाम में भी आत्मना मोहन, मोह में डालने वाला ही है। वो किससे पैदा होता है? निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। निद्रा आलस्य और प्रमाद से पैदा होता है ये। तमोगुण बांधने की बात कही, वहां तमस्त ज्ञान संविद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। मोहनम तो वही बात है, सुखम मोहन आत्मना, आत्मना मोहनम। इसमें तो एक ही बात आएगी, सबको मोहित करने वाला है। परंतु इसने क्रम बदल दिया। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस उदारतम और प्रमाद आलस्य निद्रा बिस्तर निबद्धाति भारत। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम और प्रमाद आलस्य निद्रा बिस्तर निबद्धाति, बिल्कुल उल्टा। प्रमाद आलस्य निद्रा से बांधता है और वो प्रमाद आलस्य निद्रा बिस्तर निबद्धाति। और निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तामस मुदार, तामस हो गए। तो ये उल्ट पुल्ट क्यों किया? निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम और प्रमाद आलस्य निद्रा भी ठीक वही शब्द वही है। इसके तात्पर्य यह है कि तमोगुण है उसको प्रमाद आलस्य निद्रा भी करने बदनाती बताया। प्रमाद है वो बांधने वाला, आलस्य बांधने वाला, निद्रा बांधने वाली। और सुख में प्रमाद आलस्य, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम।
तो निद्रा है वो ग्राह्य है, किसी जगह निद्रा आवश्यक मानी है। छठे अध्याय में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। वहाँ स्वप्न लिया है, वो सोना लिया है वहाँ। युक्ताहार विहार से युक्त से कर्म युक्त स्वप्न अवबोध से, स्वप्न सोना और अवबोध जगना ये भी यथा योग्य हो। तो स्वप्न को यथा योग्य में लिया है सोने को, पर प्रमाद और आलस्य को कहीं भी आवश्यक नहीं माना है, कहीं भी लिया नहीं है इसको कि प्रमाद भी बहुत जरूरी है, आलस्य भी प्रमाद जरूरी है, निद्रा जरूरी माना है। नाट्यस नतस योगोस्ति नचैकांत मनसत नचापि स्वप्नशील से अजागृत होने विचार। अत्यंत स्वप्नशील को भी योग नहीं होता, तो अत्यंत जागने वाला भी नहीं होता, अत्यंत सोने वाले भी नहीं होता। तो युक्त आहार विहार की तरह युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति। तो स्वप्न की आवश्यकता भी मानी है, तो स्वप्न है सोना, ये मनुष्य शरीर के लिए अनिवार्य है। जैसे अन्न है खुराक, इस तरह से नींद भी एक खुराक है, पर आलस्य और प्रमाद खुराक नहीं है। ये तो केवल बांधने वाला है, ये आवश्यक चीज नहीं है। इस बात से बांधने में निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, निद्रा अति निद्रा बांधती है, निद्रा केवल निद्रा नहीं बांधती है। तो निद्रा का बंधन कम होता है, निद्रा आलस्य का ज्यादा होता है, प्रमाद का और भी ज्यादा। ये क्रमशः एक एक से अधिक बाधक है। इस बात से निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम बताया। तो निद्रा है वो आवश्यक है, पर प्रमाद और आलस्य आवश्यक नहीं है। क्षत्रिय के शरीर के लिए खुराक नहीं है, अन्न जल की तरह खुराक नहीं है, निद्रा की खुराक है। तो आलस्य और प्रमाद दो लिया। इसमें क्या कि आलस्य आता है ना, काम कर लेंगे फिर कर लेंगे, अभी बैठे हैं फिर कर लेंगे। सज्जनों एक बात विशेषता से ध्यान दें आप, ये जो फिर कर लेंगे ये बड़ी भारी विश्वासघात करने वाली चीज है। जो आदमी ऐसी प्रकृति बना लेता है कि अभी नहीं फिर करेंगे, वो अपना कल्याण कर नहीं सकता, उसका उद्धार हो नहीं सकता। फिर कर लेंगे फिर तो जन्मना मरना है। चूका ने 84 कहते हैं, 84 लाख जोड़ी भटकनी पड़ेगी, फिर नहीं हुआ। ये तो तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत, तूर्णम यतेत, ये तो सबसे पहले करने का है, पीछे करने की बात है ही नहीं, ये सबसे पहले करने की। आरंभ में मैंने कहा था परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला, तो मानव शरीर मिल गया, अब अगर उद्धार नहीं करोगे तो क्या करोगे? और तो जितने जोड़ियों में है, सूकर कुकर ऊँट कर बड़ पशुवन में तैयार, सूर है, कुत्ता है, गधा है, ऊँट है, ऐसा जीवन है। बिना परमात्मा की प्राप्ति किए बिना ऐसे ही नरनार, सूकर कुकर ऊँट कर बड़ पशुवन में तैयार, तुलसी हरि की भक्ति में सब ऐसे ही नरनार, सब ऐसे ही। उस तत्व की प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर की सार्थकता नहीं है। कर्म योनि कही जाती है, कर्म करो और स्वर्ग नरक स्वर्ग सुनी भोगो, ये है मनुष्य की। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने से ही इसकी सार्थता है, नहीं तो निरर्थकता है, कोई वास्तव नहीं। आप ब्रह्म भोना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, भगवान कहते हैं भैया ब्रह्म लोक तक के भोगों को भोगने के लिए जाते हैं तो वहां से ही पुनरावर्तन फिर आना पड़ेगा। तो ब्रह्म लोक में गए कोरा खोटी हुए, मिला कुछ नहीं, फिर जन्म और मरो, जन्म मरो।
स्वर्ग में गए तो क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति एवं त्रयी धर्म गता गतंग काम कामा लभन्ते। कामना की इच्छा, भोगों की इच्छा, कामना है तो बार बार गता गतम आगना आना जाना जन्मा मरना मरना जन्मना जन्मना मरना, यही तांता लगेगा। ब्रह्म लोक तक ऊंचे लोगों में चले जाए तो इस जन्म मरण से पेड़ नहीं छूटेगा। और उस छोड़ने का अवकाश भी है तो मनुष्य जन्म में और जगह अवकाश नहीं है। भगवान की तरफ से मना नहीं है। देवताओं की भी मुक्ति हो सकती है, राक्षसों की हो सकती है, असुरों की हो सकती है, पशु पक्षियों की हो सकती है, सबकी मुक्ति हो सकती है। पर मुक्ति का दरवाजा वासन देगा अगर तो मानव सही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है मानव शरीर। और नहीं तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। स्वर्ग नरक है तो निशेनी है। नरकों में नीचे चलना पड़ता है, स्वर्ग में ऊंचे जाना पड़ता है। और मुक्ति का दरवाजा है सीधा, न ऊंचे जाना न नीचे जाना, सीधा ही मोक्ष का दरवाजा ही है। ऐसा मानव शरीर कल्याण के लिए मिला है। अब उस कल्याण के लिए मरे हुए शरीर को निरर्थक कब खो देते हैं तो बताया प्रमाद आलस निद्रा से। प्रमाद के कारण, प्रमाद को 1 नंबर दिया। प्रमाद आलस निद्रा विस्तर ने वेदनाति मानता है। 2 नंबर में प्रमाद आलस्य और 3 नंबर निद्रा। तो प्रमाद नाम किसका है? ध्यान देकर सुने आप लोग, बड़ी काम की चीज है। प्रमाद 2 तरह का होता है, एक अक्रिय प्रमाद होता है, एक सक्रिय प्रमाद होता है। अक्रिय प्रमाद को निश्चल बैठे हैं, अभी काम नहीं करे फिर करेंगे। और सक्रिय प्रमाद खेल है, तमाशा है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, हॉकी है, क्रिकेट है, सिनेमा है आदि देखना, ये रजोगुण मिश्रित तमोगुण है महान। ये बड़ा भारी अनर्थ करने वाला है। सक्रिय प्रमाद है ये, इसके बिना काम चल सकता अच्छी तरह से। जैसे निद्रा लेनी पड़ती है ऐसे प्रमाद करना पड़ता है। ये आवश्यक नहीं है मनुष्य के लिए, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सक्रिय प्रमाद जितने पाप है, अन्याय है, बुरे बुरे व्यसनों का सेवन करना है, मदिरा है, मांस है, खेल है, तमाशा है, ये सब सक्रिय प्रमाद है। आज देखा जाए तो महान प्रमाद में जा रहे हैं। हमारे को तो दुख होता है इन बातों को देख करके। आज गर्भ गिराना, नसबंदी करना, ऑपरेशन कर लेना सभ्यता का स्थान दे दिया। गजब हो गया, महान अनर्थ हो गया, बड़ा भारी अनर्थ हो गया है। ये बात अभी मैंने सुनी महाराज, कलकत्ता में आने के बाद। अभी पहले मेरे को इतना पता नहीं था कि इतना अनर्थ हो गया है, इतनी संभावना नहीं थी। महान अनर्थ होगा, बड़ा भारी अनर्थ। वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। 40 करोड़ से अधिक मनुष्यों की हानि हुई है। अभी जो नसबंदी हुई है, गर्भपात हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उससे 40 करोड़ से अधिक हिंदुओं की हानि हुई है। और फिर हानि हो गई। और यहाँ तक मैंने सुना है कि 100 वर्षों में हिंदू नाम कोई नहीं रहेगा। इस तरह जो चाल चले तो 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम ही खत्म हो जाएगा। हम दो और हमारे दो, और उसमें एक लिखा है, एक संतान होना चाहिए। एक बोर्ड में दिखा है, मैंने पढ़ा है जयपुर में। अब ये दो हमारे तो मरे वो तो कम ही होंगे कि नहीं? 2 कितने मरेंगे, वो सब मरेंगे वो तो। अरे एक ही हो संतान तो मर गया था तो पहले हो गया, फिर मरेंगे। ये क्या है? ये तमोगुण है, महान तमोगुण है, महान। ये तमोगुण में सुख है कि संसार में पालन करना पड़ता है, बच्चों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो बस खूब आराम करेंगे। क्या कि भोग करेंगे? क्या तमोगुण का भोग? तामसिक भोग। इस सुख की आसक्ति से कितना भारी अनर्थ हो रहा है। भाइयों बहनों, थोड़ी कृपा करो, इस पर विचार करो। और आप विचार नहीं करो तो कृपा कर मान लो।
ये तो बात आप मानते हो, मेरी बात सुनने के लिए आते हो, तो आपकी बड़ी भारी कृपा है मेरे पर। आपके भाव है भीतर में कि ये हमारे भले की बात कहता है। ये भाव न हो तो आप आ नहीं सकते। ये बड़ी भारी आपकी मेहरबानी है। थोड़ी सी कृपा और करो, थोड़ी बात मेरी मान लिया करो, थोड़ी कृपा करो। कृपानाथ अन्नदाता प्रार्थना है। कृपानाथ हो, आप अन्नदाता हो। हम आपसे ही पढ़ते हैं और हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, रोटी भी खाने को नहीं है हमारे पास। तो इतनी आप कृपा करते हो, माँ बाप हो आप, तो इतनी थोड़ी सी कृपा और करो। बालक का कहना मानना चाहिए ना। माँ बाप नहीं मानेगा तो कौन मानेगा बताओ? किसको कहेंगे? कहाँ रोएंगे हम जाकर के? माँ बाप के सामने रोएंगे और कहाँ रोएंगे? रोए तो कहाँ रोए? कौन सोचता है रोआ? कृपा करो। तो ये तामसी जो सक्रिय प्रमाद है और निकम में रहेंगे, बच्चों का पालन करना पड़ेगा। माताओं बहनों, बच्चों का आप पालन नहीं करोगे तो आप करोगे क्या? क्या करोगे बताओ? बात आपको बुरी न लग जाए इस बात डरता हूँ। स्त्रियों का खास काम संतान पैदा करना और पालन करना खास स्त्री समाज का काम है ये। और वो काम आप नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? व्यापार करोगे, खेती करोगे, क्या करोगे? आपका खास काम ये है, मुख्य काम है, मुख्य काम। उसको अस्तीफा दे दो, ये नहीं करना पड़े हमारे को तो क्या करोगे? कितना प्रमाद है, अक्रिय प्रमाद। नहीं पालन नहीं करना पड़े हमारे को बच्चों का। माँ का दर्जा शास्त्र में सबसे ऊंचा बताया है, सबसे ऊंचा दर्जा बताया है माँ का। माँ बने तब, और माँ नहीं बनती तो इसकी कोई काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। महान पतन करने वाले द्वारंकिमेकम नरकस्य नारी, स्त्री है नरकों का दरवाजा है साक्षात, ऐसा नहीं कहा शंकराचार्य महाराज। तो स्त्री तो नरकों का दरवाजा है, माँ सबसे पूजनीय है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, जहाँ नाम है लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, बोलो पहले माँ का नाम लेते। माँ के समान दर्जा किसी का नहीं, किसी का ऊंचा नहीं है दर्जा, इतना ऊंचा दर्जा माँ का। अरे माँ होना आप बंद कर दो, क्या करोगे आप? कौन सा काम बढ़िया है बताओ मेरे को? आपका दर्जा माँ होने से बड़ा है, बड़े से बड़ा हम बात कहते माँ कैसे नहीं? माँ के माँ माँ माँ, कितना प्यारा नाम है, मीठा नाम है। वो कौन कहेगा आपको? जो बच्चे आपके नहीं होंगे आपको माँ कौन कहेगा? हम भी आदर करते हैं तो माँ ही कहते हैं। माता जी ये काम करो, माता जी ऐसा करो, माता जी। हर एक बहन को माता बहन बैत पर हम कहते हैं। जब हमारे कोई पैदा ही नहीं तो बहन किसको कहेंगे? हम माँ किसको कहेंगे? कितना घाटा पड़ जाएगा हमारे। बहनों थोड़ी कृपा रखो, ऐसा अन्याय मत लो। पीछे पड़ जाती है महाराज, कहते ऑपरेशन का तो ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा ले, पीछे ही पड़ जाती है। ऐसे भाइयों ने कहा है कि मेरी स्त्री के पीछे पड़ गए, स्त्रियां पीछे पड़ गई तो ये ऑपरेशन करा ले। महान प्रचार करते हैं, जैसे गीता का महात्म है, प्रचार करने का बहुत ज्यादा महात्म है, ऐसे ये महान पाप है, प्रचार करना महान पाप है, महान से महान पाप, ऐसा पाप करते हैं। ये क्या है? ये प्रमाद है। वो प्रमाद कि बच्चा नहीं हो तो सुख से रहे, आराम से रहेगा। क्या आराम है? प्रमाद का आराम है, महान तामसी आराम है। उस तरह से आराम में अपना समय बर्बाद कर दे हो। अब आ जा तुम पीछा। प्रमाद आलस्य निद्रा से बांधता है। ये सुख हुआ तामसी, और विषयेंद्र संयोगात ये तदग्र अमृतोपम, विषयेंद्र संबंध से जो आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह है।
अब परिणाम में विष की तरह है, वो तामस राजसी सुख है विषेंद्रिय संबंधात। अगर आपकी संतान पैदा न करना हो तो माताओं बहनों ब्रह्मचर्य का पालन करो। शरीर तो ठीक रहे, शरीर का तो नाश करना और शरीर पैदा न करना संतान। विषेंद्रिय संयोग अमृत को परिणाम में विष में हुआ, वो राजसी सुख है। और राजसी तामसी और राजसी सुख में इतने फंस गए जिससे कि अपने शरीर का खास उद्देश्य भूल गए, ध्येय खास आपका जो भूल गए। उस राजसी सुख से तामसी सुख को श्रेष्ठ माना, सात्विक सुख को ऊंचा माना है। सात्विक सुख क्या है? यह तो दग्धे विष में, पहले विष की तरह दिखता है और परिणाम में अमृत की तरह होता है। वो आत्मबुद्धि प्रसाद जम, वो जन्य किसने होता है? जैसे प्रमाद आलस्य निद्रा से, वो तो मोहन मात्रा है। ये निद्रा आलस्य प्रमाद से पैदा होता है, प्रमाद आलस्य निद्रा से, और वो होता है आत्मबुद्धि प्रसाद, परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से। परमात्मा का भजन करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, ऐसे पारमार्थिक बुद्धि की प्रसन्नता से, उससे जो प्रसन्नता होती है वो सुख है सात्विक। सात्विक के बाद में गुणातीत है। उस सात्विक सुख में है, उसमें भी कहा है कि आरंभ में जहर की तरह है। एक बात आप ख्याल करें, मैंने विचार किया है, गीता जी पर कुछ विचार हुआ है मेरा, तो मेरे समझ में नहीं आई बात कि सात्विक सुख है पहले जहर की तरह कैसे है, हमारी समझ में नहीं आई। ये तो दग्रे विषमेवा परिणामे अमृतोपमम। सात्विक सुख तो आरंभ में आनंद होता है, सत्संग करो आरंभ में आनंद होता है। क्या जहर होता है बताओ? सत्संग करने से कोई जहर की तरह पहले कठिनता होती है? जब ध्यान कीर्तन करने से क्या कठिनता होती है? जहर की तरह कैसे होता है? ध्यान दें आप लोग, वर्षों तक मेरे समाधान नहीं हुआ। भगवान ने आरंभ में जहर की तरह कैसे बताया? इसमें तो जहाँ प्रवेश हो गया आनंद ही आनंद होता है, मस्ती मस्ती, सुख ही सुख है। जहर की थी तदग्रे विषमेवा परिणाम अमृतोपमम। आप जानकार हो, मेरे को फिर समझा देना। एक बात आपके सामने रखता हूँ, मेरे को समझा देना, मैं समझना चाहता हूँ। समझ मिलती है आप लोगों से, मेरी समझ मिलती है। तो फिर क्या समझ में आई बात? विचार करने से समझ में आई कि संसार के सुख का त्याग करने से कठिनता होती है। ये अमृत जहर की तरह है। भोग का त्याग कर देना, कामना का त्याग कर देना, काम वस्तुओं का त्याग कर देना, भोगों का त्याग कर देना, इसमें दुख है। का त्याग करना है, ये आरंभ में जहर की तरह है। सात्विक सुख की जहर की तरह है ही नहीं। मैं बड़े जोर से कहता हूँ आपके सैकड़ों हजारों के सामने, आरंभ में जहर की तरह ये मेरे को समझा दे। फिर व्याख्यान देने लग जाऊं तो वैसे ही मेरे को बात मिलती है आपसे, तो मेरी तो पढ़ाई होती है, मैं पढ़ता हूँ। मैं ये पाठशाला है हमारी, पढ़ाई होती है हमारी। तो फिर यही समझ में आई कि आरंभ में सात्विक सुख में चाहता है तो राजसी और तामसी सुख खींचते इधर, और उनके त्याग करने में कठिनता पड़ती है। ये इसमें जहर की तरह है। सात्विक सुख जहर की तरह कैसे होता है? पर रामसी तामसी राजसी छोड़ना पड़ता है सात्विक सुख के लिए, तब आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। ये तदग्रे विष की तरह, विष नहीं है, विष की तरह मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? कि ये भोग छोड़ना पड़ता है। आज मैं कहूँ नसबंदी और ऑपरेशन की बात कहता हूँ, जचती नहीं है ये बात, इनके बैठती नहीं पग मन में।
अब मैं क्या करूं? मैंने कहा गर्भ गिराने वाले घरों की भिक्षा में देना, बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भ गिराया उन स्त्री की दृष्टि पड़ जाए तो अन्न अशुद्ध हो जाए, खाने लायक अन्न नहीं रहेगा, दृष्टि पड़ने मात्र से। इतना बड़ा भारी पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है गर्भ गिराने का। पर आज सभ्यता होगी गर्भ नहीं गिराती, क्या कर रहे हैं समाज में? आज समाज क्या कह रहा है? ये बातें अभी सुनी मैंने कलकत्ते इस साल, और पहले सुनी नहीं। सभ्यता की बात आगे सुनी महाराज मैंने बात, ये तो सामाजिक चीज हो गई। महान पाप हत्या वो सामाजिक चीज हो गई। क्या दशा होगी हिंदू समाज में? राम ही जाने, भगवान ही जाने क्या दशा होगी। राम 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 राम। कृपा करो भाइयों बहनों, आप कृपा करो, मेहरबानी करो। ऐसे महान खाड़े में क्यों जा रहे हो? क्यों पसंद में जा रहे हो? क्यों नरकों में जा रहे हो? क्यों ब्रह्म हत्या से अधिक पाप कर रहे हो? फिर आ जाता हूँ, करूं क्या? मेरे मन में आती है ऐसी तो बात। मैं कह रहा था उद्धरे आत्मा में कि मनुष्य शरीर उद्धार के लिए मिला है, तो सात सुख, राजसी सुख में बहुत सुख है, तरह तरह के सुख है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय के सुख है। प्रमाद आलस्य में निकुमा बैठने का सुख है, खेल तमाशों का सुख है, बीड़ी सिगरेट का सुख है, हिंसा का सुख है, ताश चौपड़ आदि का सुख है, सिनेमा का सुख है। ये सब राजसी सुख है, तामसी ले जाने वाला है, तमोगुण में ले जाने वाला है सुख है। दिखने राज दिखता है, पर सक्रिय प्रमाद है जो सक्रिय दिखता है। इस वास्ते क्रिया सहित होने से राजसी है। क्रिया को राजसी माना है पतंजलि योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने गीता में तो जो उनको कर्म को नहीं माना है, माना भी है, परंतु बांधने वाला जो रागात्मकम विद्धि, इसको राग रूप राज जो गुण बांधा है, क्रिया बांधने वाला नहीं है। क्रिया तीन तरह की, सात्विक राजस तामस तीन तरह का कर्म होता है। तो कर्म मात्र क्रिया मात्र राजस नहीं है, परंतु क्रिया होती है राज, सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। तो राजसी तामसी बांधने वाले हैं। तो राजसी सुख, इन सुखों में महान भयंकर सबसे अधिक सुख क्या है? अभिमान जन्य सुख। धन हो जाए तो हम सुखी हो जाए, एक फूंक भरती है हमें धनी है। विद्वान हो जाए, पढ़ जाए तो मैं इतना पढ़ा लिखा, क्या है समझते नहीं, उन्होंने पुस्तकें देखी नहीं इतनी मैंने पढ़ी है। एक अभिमान जन्य सुख होता है। बातें मैं ऐसी बढ़िया सुनाता हूँ, लोग चकराए जैसे सुनाता हूँ, और एक मस्त मन में खुशी आई है। ये अभिमान जन्य सुख है, महान पतन करने वाला है। अभिमान जन्य सुख के समान महान पतन करने वाला दूसरा सुख नहीं। इतना बड़ा भाई सुख है ये। किस तरह से बड़ा आदमी बढ़ जाऊं, रिद्धि सिद्धि मेरे पास में आ जाए, वचन सिद्धि मेरे हो जाए, कह दूं बेटा हो जाएगा, ला तेरे धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, वाह 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 वाह, हम तो बड़े भारी सिद्ध हो गए, महात्मा हो गए। महान पतन की चीज है भाई। त्याग करना बड़ा कठिन है। त्याग करना कठिन नहीं है, प्राप्त करना कठिन है। प्राप्त करना कि सिद्धि हो जाए मेरी, इसके लिए उद्योग करते हैं, जन्म बिता देते हैं, सिद्धि हो जाए। लोग मेरे को अच्छा समझे, लोग महात्मा समझे, लोग त्यागी समझे, लोग विरुद्ध समझे, लोग भजनानंदी समझे, लोग समाधिनिष्ठ समझे, लोग मेरे को योगी महात्मा पुरुष समझे, श्रेष्ठ पुरुष समझे, समाज में मेरा नाम श्रेष्ठ हो जाए, सबसे मैं मुख्य कह रहा हूँ, ये सुख होता है। ये क्या है? ये अभिमान जन्य सुख है। भोग जन्य सुख शब्द सुख ये आलस्य में और प्रमाद में, अधिक निद्रा में सुख है, वो तामस सुख है। और ये अभिमान जन्य सुख है, राजस सुख है, महान भयंकर सुख है। ये भयंकर, इसमें फंसा हुआ आदमी निकल नहीं सकता। पातंजलि योग दर्शन में विभूति योग प्रकरण, 4 प्रकरण है उसमें। तो विभूति योग है, उसमें केवल सिद्धियों का ही वर्णन है। उस सिद्धियों के वर्णन में साफ लिखा है कि ये समाधि के लिए तो महान विघ्न है, और लोकों में व्युत्थान सिद्ध है। व्युत्थान होता है तब सिद्धियां है, और व्युत्थान समाहित होता है तब ये ठीक रहता है। व्युत्थान में सिद्धियां है, तो सिद्धियों में व्युत्थान है, समाधि नहीं है।
समाधि सिद्धि करने के लिए त्रैकत्र संयम, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, तीन का नाम संयम है। त्रैकत्र संयम पहले चरण में, पहले पाद में 8 अंगों का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 3 का, और 8 में 5 का वर्णन किया। आगे विभूति पाद वर्णन करते ही धारणा, ध्यान और समाधि कर गए। तेज बंध चित्त से धारणा, तत्प्रतीकता ध्यानम, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया। त्रैकत्र संयम, तीनों का नाम संयम है। और संयम से सिद्धियां पैदा होती है। 8 अंक का वर्णन करने में 5 का तो पहले पाद में वर्णन कर दिया, 3 का उन्होंने वर्णन किया। तीनों का नाम संयम रखा। संयम रखने से सिद्धियां होती है। सूर्य में अगर संयम किया जाए तो भून कोश का ज्ञान हो जाए। चंद्रमा में अगर संयम किया जाए तारा व्यूह का ज्ञान हो जाए। कंठकूप में अगर ध्यान किया जाए तो भूख और प्यास मिट जाए। ऐसे कई जगह बताया, तरह तरह से सिद्धियां बताई है। संयम से सिद्धि बताई है। संयम क्या है? संयम एक परिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक। ऐसे तो संयम इंद्रियों का संयम करना संयम है, परंतु पातंजलि योग दर्शन में त्रैकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का नाम संयम है। और संयम करने से सिद्धियां मिलती है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो सिद्धि मिलती है। अरे आगाड़ी महान पतन करती है। जितने अपने में अच्छापन दिखता है कि मेरे को लोग अच्छा समझे, इसके सामान भयंकर कोई बाधा नहीं है। बड़ी भयंकर बाधा है ये। और जल्दी जल्दी निकलनी मुश्किल है। साधन करता है, अपना ठीक अच्छा बनता है, मगर अच्छा बनने की इतनी शौक नहीं है जितनी अच्छा कहलाने की शौक है। और वो पतन करने वाली है। लोग अच्छा समझे, यह नहीं विचार करता है कि लोग अच्छा समझे के लिए फायदा क्या होगा। सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं है। धन मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, आदर हो जाए, वाह वाह हो जाए, मिला क्या? कुछ नहीं, कौड़ी एक नहीं मिलता। थोड़ा पैसा पैदा हो जाए कहीं नहीं, परंतु विशेष लाभ नहीं। और नुकसान बड़ा भारी। मनुष्य शरीर का जो ध्येय है उस ध्येय से महान वंचित हो जाता है लोगों में अच्छा कहलाने की वासना से। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये वासना है। तेन त्यक्तेन मुंजिता, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये 3 इसना का त्याग करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, वासना तीनों के त्यागने से मुक्ति होती है। और ये वासना बढ़ाने वाली चीज है। अधिक से अधिक वासना बढ़ाना। अरे वासना विसारदार, यही बड़ी बात है। वासना विसार, वासना का त्याग, ये बड़ी बात है। वासना संपरित्याग, चित्त के निरोध के लिए भी 4 उपाय बताए, उन्होंने बताया है। तो ये वासना बढ़ाए फिर त्याग करने की बात है। यहाँ तो लालच होते हैं, लेने के लिए होते हैं, लाने के लिए, मिल जाए हाय मिल जाए, हाय मिल जाए, हाय मिल जाए। अरे त्याज्य वस्तु है भाई, मैला है, त्याग करने के लिए। अपने सूर को तो अच्छा लगे, अब क्या करे बताओ। है त्याज, चट्टी फिर के आते हैं, सूर लड़ते हैं आपस में उसके लिए। जो विषया संतन तजी ताही नर लिपटाए, जो नर डाले वमन को स्वाद सौ खाए। उल्टी हो जाती है, उसको कुत्ते लड़ते हैं आपस में। वो तो कुलाई और जगह करता है, देखो तो फिर उल्टी हो जाएगी, देखने में उल्टी हो जाएगी। और कुत्ता लड़े उसके ऊपर। ऐसे जो विषया संतन तजी ताहे नर निपटाए, जो नर डाले वमन को स्वाद सौ खाए। ये दशा होती है। अब कैसे कल्याण होगा बताओ, उद्धार कैसे होगा जब आपकी बात ही दृष्टि आपकी केवल भोगों पर है कि लोग अच्छा समझ ले, लोगों में हमारी सिद्धाई हो जाए, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं। तो मैं श्रेष्ठ कौन सा? शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। शरीर श्रेष्ठ बनेगा तो पतन होगा। देहाभिमान के त्याग से मुक्ति होती है। और देहाभिमान बढ़ाने की चेष्टा करे, जान करके कृष्ण से करे, तपस्या करे, त्याग करे, कुछ प्राणायाम करे, कुछ शुद्धि करे, जिसने कि हमारे लोग हमारे को अच्छा समझे, बढ़िया समझे, उत्तम समझे। शरीर को हार्ड मांस में फंसने को श्रेष्ठ मानते हैं।
शरीर बड़ा अच्छा हो जाए, लोग मेरे को अच्छा माने। है क्या शरीर, क्या है पता है आपको? मल मूत्र बनाने की मशीन है। बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो, ठाकुर जी का प्रसाद दे दो, बढ़िया चांदी का स्वर्ण का वर्क लगा हुआ मिठाई दे दो और मेला बना लो। मशीन में चीज दे दो, बन जाएगी। इसमें दे दो, मशीन में मेला बन जाएगा। गंगा जल, जमुना जल, शुद्ध जल पिला दो, मूत्र बन जाएगा। मल मूत्र बनाने की मशीन है। अब उसी को बोला, मेरे को अच्छा समझे लोग। मल मूत्र की मशीन को अच्छा बनाए की चाह ना रखते हैं, अरे कहते कल्याण हो जाएगा। क्या अंधेरा छाया है भैया, आश्चर्य आता है, बड़ा भारी आश्चर्य आता है। राम 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 राम, कितनी बुद्धि मारी गई। सज्जनों जरा ध्यान दो, इन बातों की तरफ ख्याल करो, थोड़ा ध्यान तो दो। और आपकी शंका होती है लिख कर ले आओ, मेरे को पूछो, नहीं तो पूछना में लिख कर ले आओ। और मैं शंका है जितनी मेरे सामने खूब करो। मेरे तो शौक है इस बात की। मेरे को कोई बात मिलेगी, आप शंका करोगे, मेरे को बात मिलेगी, मेरा अध्ययन बढ़ेगा, मैं तो सीखूंगा। इस बात से कृपा करो, आप इन पर शंका लिखो। ऐसे सुखों में फंसे हुए लोग मेरे को अच्छा समझे, शरीर को अच्छा समझे, कितनी बड़ी भारी पतन की बात है। ये अभिमान जन्य सुख है, सज्जनों छूटने बड़ी कठिनता होती है। हम विवेचन कर सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, परंतु भीतर से देह वासना छूट जाए बड़ी कठिन पड़ती है। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। शास्त्र में मेरे को पंडित हो जाऊं अच्छा में, लोग मेरे को अच्छा समझे, शरीर मेरा अच्छा रह जाए, निरोग हो जाए, समझे अच्छा और ठीक हो जाए, बलवान हो जाए। अर्जुन से का त्याग करेंगे, ये तो करेंगे नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाए। रोगी हो जाएंगे, फिर भी विषयों का सेवन तो विशेष करेंगे, ऐसे ही ठीक हो जाए। महान पतन होगा, महान पतन होगा, महान पतन। अब इसको श्रेष्ठ मान लिया, क्या बताओ। मैं कह तो रहा था और बात के सुख में आसक्ति मत करो भाई, इससे पतन होता है। तो तामसिक सुख का त्याग, राजसिक सुख का, सात्विक सुख का भी त्याग करो, तब गुणातीत होंगे आप। तब असली मनुष्य जन्म का जीवन आपका सफल होगा। सात्विक सुख का भी त्याग है। कहिए तीन गुण त्यागी, कहिए परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, अपर पर दूसरे का वैराग्य है। गुरु वैदृष्ण्यम तत्परम पुरुष ख्याति, गुरु वैदृष्ण्यम ये पर वैराग्य है। तो कहिए तात सो परम विरागी, तीनों सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों का त्याग दे, नहीं तो तीनों गुणों में फंसने से जन्म होगा ही। तो तीनों सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, इनका त्याग वो बड़ा वैराग्यवान है। अरे वैराग्य सबसे पहले आता है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सम्मति, मुमुक्षुता, साधन चतुष्ट संपन्न होता है। श्रवण, मनन, निध्यासन, तत्व पदार्थ संशोधन, 8 साधन खास साधन है ये। उसमें विवेक और वैराग्य, पहला विवेक होना चाहिए, सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा विवेक, और विवेक के बाद वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य परम वैराग्य होना चाहिए। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये बड़ी बड़ी अरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, कृपा, काम, ईशित्व, वशित्व, 8 सिद्धियां मुख्य है और कई सिद्धियां है। इन सिद्धियों का त्याग कर जब होता है परम वैराग्य। वैराग्य भी नहीं रहा, वैराग्य दूर राग हो रहा है कि मेरी सिद्धि हो जाए, हमारे पास अरिमार, महिमार, गरिमार ये सिद्धि हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे। कहाँ जा रहे हो? हाड़ मांस की वृत्ति में, हाड़ मांस की महिमा में अपनी महिमा मानते हो। बुद्धि कहाँ मारी गई? होश कब होगा? किस दिन होश होगा? जिस दिन असली चीज को पहचानोगे कि मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है। ये सिद्धियां प्राप्त मनुष्य जन्म का ध्येय है। वो है ना महाराज, अपने महाराष्ट्र में सिद्ध थे 1400 वर्ष की उम्र वाला। हाँ जी, चांगदेव 1400 वर्ष की उम्र थी और इतने विलक्षण सिद्धि 1400 वर्ष की तो उम्र थी
और जो मर जाते मुर्दों की संख्या लग जाए, मुर्दे बैठ जाते, जब बाहर निकलते सब मुर्दों को जिला देते। कितनी सिद्धि थी। ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, ये भाई बहन भाई थे। तो मुक्ताबाई 5-7 वर्षों की छोटी थी। कांगदेव ने पत्र लिए, एक कोरा पत्र भेजा, तो उस मुक्ताबाई ने कहा कि सफा कोरा है, 1400 वर्ष की उम्र है, मैं सफा कोरा है, 7 लंठ राज है, मूर्ख, कुछ नहीं समझता। छोरी ने कह दिया ये, समझे। मुक्ताबाई जो महाराज ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन, सबसे छोटी। सिद्धि कितनी विलक्षण उनके पास सिद्धि। कहते हैं ये सन्यासी होने के बाद बेटा पैदा हुआ है, काम का नहीं, बहिष्कृत कर दिया, ब्राह्मणों ने बड़ा तिरस्कार करते, यहाँ तक तिरस्कार कर दिया। छोटी बच्ची थी तो भाई के जाके, भाई मैं रसोई बनाऊं, मैं मांगने को गई, तवा मांगने को नहीं दिया, तवा मांगने को दे दे, मैं रोटी बना दूं, मांगा तवा दे दो तो नहीं दिया, जा नहीं देते, तो आग रोने लगी। ताकत से और क्या करे हमारे बड़े भाई थे ज्ञानेश्वर जी महाराज, बड़े भाई, और छोटी बहन रोने लगी। भाई रोवे क्यों है कि महाराज मैं रोटी बनाऊं, अब 5-7 वर्ष की रोटी बनाऊ, कैसी बनाओ, पर तो ऐसी बनाऊ कहाँ पर, तवा मांगने पर तवा नहीं देते, फिर रोटी बनानी है, ले बना ले, पीठ पर अपने पीठ को तपा दिया ऐसे तवा की तरह, ऊपर रोटी बना दी। कितनी विलक्षण सिद्धियां उनके पास में, परंतु आदर नहीं था, सिद्धि का आदर नहीं था। मुक्ताबाई ने रोटी बना दी, पीठ पर सेक ले तो सेक ले, क्यों तवा क्यों जाओ, तावा लावे, आग लगाओ, करना क्या तेरे को। परंतु सिद्धि के बस में नहीं हुए, सिद्धि की उपासना नहीं करी, विलक्षण सिद्धि उनके पास में। ज्ञान समाधि ले ली, अपने जीव से समाधि ले ली, तो क्या है सिद्धि, हम पढ़ा क्या है। फिर तांगदेव आए तो महाराज सिंह की तो सवारी, चाबुक सांप का चाबुक लिया और सिंह पर चढ़े हुए आ रहे हैं। ये क्या थे, ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, ये एक भीत पर बैठे हुए थे, बच्चे तो थे सभी, भीत पर बैठे, घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, लकड़ी को लेकर घोड़ा लेकर खेलते जो बैठे थे एक भीत पर। कहो कि चांगदेव जी महाराज आते हैं, अच्छा चलो भीत, चलो भी अपने चलो, संत आते उनके सामने चलो, भीत रवाना होगी। वो तो सिंह पर चढ़ा, जानवर तो है चलने वाला, भीत पर बैठे, भीत चल पड़ी सामने। चांगदेव ने देखा कि तू तो सिंह पर चढ़ रही है, भीत पर चढ़े, भीत चलती आ रही है, चरणों में गिर गया, ज्ञान दिया कि समय बर्बाद किया, 1400 वर्ष लेकर तुमने सत्यानाश कर दिया मानव जीवन का, कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। फिर वो सब अभिमान छोड़ दिया, शिष्य बनाने का। चांगदेव जी इतिहास है संतों का। अब उन सिद्धियों के लिए कितने लोग मेहनत करे, चाह ना करके हम ऐसे बढ़ जाए, 1400 वर्ष जी जाओ, ये बात भाई आज मेरे को तो दिखती नहीं, इतनी सिद्धि हो जाए आपकी। और मुर्दा आ जाए, मुर्दा उसी एकदम ही कि मुर्दे जिला मुर्दा ही क्यों हो, मुर्दा कभी हो ही नहीं, खुद दूसरों को ज्ञान दिया तो वही मुर्दा नहीं है, जन्म ही नहीं, जन्म मन से रही, सदा ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ये अभिमान जन्य सुख है, बड़ा भयंकर सुख है, बहुत भयंकर। मेरे को लोग अच्छा समझे, बड़ा समझे, सिद्ध समझे, योगी समझे, महात्मा समझे, त्यागी समझे, विरुद्ध समझे मेरे को, तो ऐसे सुखों में फंसो मत, कृपा करो कृपानाथ। तो थोड़ी बातें कही है, मन में तो मेरे बहुत सी बातें थी, आएगा तो फिर क्या देंगे, नहीं आएगा तो नहीं सही।